मोटार जॉइंट का हम लोग डिजाइन पार्ट आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग डायमेंशन को। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग डायमेंशन इसमें क्या है। इस फिगर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको दो कलर में ये फिगर दिख रहा होगा, एक रेड है और एक ब्लैक है। जब हम लोग मोटार जॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो उसमें कुछ जाने हैं कि मोटार जॉइंट में जो है, मोटार जॉइंट में तीन मेन पार्ट है, स्पाइरल, उसके बाद ये है हमारा मोटार और ये है सॉकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक पार्ट है, जो ब्लैक पोर्शन इस फिगर में है, यानी कि ये सारा ब्लैक पोर्शन सिर्फ इस पेज के मोटार को छोड़ के, तो ये है हमारा स्पाइरल, ये नीचे में आपको दिख रहा है, और ये असेंबल्ड पार्ट है। और अगर अलग अलग करके देखेंगे तो ये हमारा स्पिगॉट पार्ट है। इसमें बीच में ये पोर्शन जो है, ये चूंकि हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ हमको 2D दिखेगा, और ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये सब रेक्टेंगल दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है, ये स्लॉट है, इसमें हम लोग कॉर्नर डालेंगे। यानी कि ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन है, ये स्पीकर खुला, यहाँ पे उसका स्लॉट है जिसमें हम लोग ये कॉर्नर डालते हैं। इसके साथ में आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन, ये डायमीटर सबसे कम होता है, जिसको कि रॉड का डायमीटर, ये डायमीटर सबसे कम डायमीटर होता है। उसके बाद ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, उसको कोलार कहते हैं। तो ये स्पिगॉट का जो है, ये कोलार पोर्शन है, और यही कोलार जो है वो आप फिगर में दिख रहा है। ऊपर में ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, क्या है? कोलार है। किसका? ये स्पिगॉट का कोलार। ठीक है। इसके बाद जो है, तो आप आ जाइए सॉकेट पार्ट में। तो सॉकेट पार्ट जो है, सॉकेट पार्ट अगेन ये रॉड हो गया, इसका की डायमीटर जो है वो इस डायमीटर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन जो है, इंट्रोडक्टरी क्लास में देखे थे, उसमें एनिमेशन देखे थे, ये सॉकेट जो है वो हॉलो होता है। सॉकेट बीच में कैसा होता है? हॉलो होता है। ठीक है। उसमें ये ब्लैक पोर्शन जो है स्पेगोट का है, और किसमें है? तो सॉकेट का। सॉकेट के अंदर में सॉकेट हॉलो है। सॉकेट क्या है? हॉलो। यानी कि आप अगर इस फिगर में देखिएगा, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है? इसका हॉलो पार्ट है। बीच वाला जो पोर्शन है सॉकेट का, वो क्या है? हॉलो पार्ट। ये नीचे दिख रहा है आपको सॉकेट, ये हॉलो है, इसलिए इसका नाम सॉकेट है। और इसी में स्पिगॉट हम लोग डाल रहे हैं, इसी में स्पिगॉट डाल रहे हैं। तो जहां पे इसका स्लॉट है, इसमें की क्वार्टर डाल रहे हैं, उसी के इक्विवेलेंट में जो है इसका भी स्लॉट होगा। इसका स्लॉट है, देख रहे हैं, इसका स्लॉट है। ये हमारा स्पिगॉट का स्लॉट, और ये हमारा किसका? सॉकेट का स्लॉट। इसी में जो है वो क्वार्टर डाल रहा है। तो ये ब्लैक पोर्शन और ये रेड पोर्शन, दोनों का ये स्लॉटिंग एरिया हो गया। इसी में जो है क्वार्टर को डाल। इसके साथ में एक चीज और आप देखिए सॉकेट के पोर्शन में, कि ये जो पोर्शन है, जो सबसे बड़ा डायमीटर है सॉकेट का, वो कहलाता है कोलार। ये कोलार है किसका? सॉकेट का कोलार। ये कोलार किसका है बाबू? सॉकेट का कोलार। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये किसका है? ये सॉकेट का कोलार है। जिस तरह से ये स्पिगॉट का कोलार है, उसी तरह से ये किसका कोलार है? ये सॉकेट का कोलार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उभरा हुआ यहाँ से जो ज्यादा डायमीटर वाला है, ये रेड पोर्शन, ये जो है ये क्या है? ये कोलार है किसका? सॉकेट का। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लॉट है, जो स्लॉट स्पिगॉट का है, और यहां से यहां स्लॉट किसका रहेगा? यहां से यहां स्लॉट रहेगा हमारा सॉकेट का। तो सॉकेट का जो स्लॉट वाला पोर्शन है, वो हल्का पोर्शन किसमें है? इसके कोलार में है। ये आप देखिए, कोलार में भी हल्का पोर्शन, कोलार में भी हल्का पोर्शन।
ठीक है, यानी कि यहाँ भी इस फिगर से अगर देखिएगा तो यहाँ भी इसका स्लॉट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लॉट है जिसमें कि हम लोग फोटो। अब इसके अलग अलग डायमेंशन को हम समझते हैं। तो ये जो रॉड है जो सबसे कम डायमीटर का है उसके डायमीटर को हम लोग डी माने। रॉड का डायमीटर क्या हो गया? डी। उसके बाद ये पोर्शन जो है सॉकेट का यहां से लेकर के यहां तक उसके डायमीटर को माने हैं D1। उसके डायमीटर को क्या माने हैं? D1। उसके बाद ये जो स्पिगॉट है, स्पिगॉट का जो डायमीटर है उसको माने हैं D2। तो जितना स्पिगॉट का डायमीटर होगा उतना ही डायमीटर जो है वो जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट जो होल है, जो ये होल है सॉकेट में जिसमें स्पिगॉट आएगा उसका भी डायमीटर वही हो जाएगा। यानी कि स्पिगॉट का डायमीटर और जो सॉकेट का होल डायमीटर है या इंटरनल डायमीटर जिसको कहेंगे वो सेम है और उसका नाम क्या दिया है? D2। उसका नाम क्या दिया है? D2। ठीक है, D2। फिर नेक्स्ट आइए आप, ये जो स्पिगॉट का कॉलर है उसका डायमीटर जो है वो है D3। ये देख सकते हैं स्पिगॉट का जो कॉलर है उसका डायमीटर क्या है? D3। उसके बाद जो सॉकेट का कॉलर है, सॉकेट का जो कॉलर है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से रेड यहां से लेकर के यहां तक, ये जो कॉलर है सॉकेट का उसका डायमीटर क्या है? उसका डायमीटर है D4। उसका डायमीटर क्या हो गया? D4। तो डायमीटर पोर्शन अब आपको खत्म हो गया। डायमीटर पोर्शन अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहला 5 डायमीटर लिए। पहला डायमीटर क्या है? रॉड का डायमीटर, सिर्फ D से इंडिकेट किए। फिर दूसरा डायमीटर क्या है? सॉकेट का ये पोर्शन, कॉलर से पहले वाला पोर्शन, उसको D2 माने। उसके बाद जो स्पिगॉट है उसका जो डायमीटर है उसको, जो कॉलर है उसका डायमीटर D3, सॉकेट जो है उसका डायमीटर को D4। तो ये 5 डायमीटर टोटल हो गया। और किसको क्या नाम दिए हैं अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो स्पिगॉट का पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां और यहां से यहां जब इसमें इमर्ज करते हैं तो 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या रहेगा? कॉलर रहेगा, बीच में कॉलर रहेगा। और इतना अंदर तक स्पिगॉट जो है वो इसके होल में जो है, सॉकेट के होल में है। इस पोर्शन को जो है जितना अंदर स्पिगॉट आया हुआ है, ये दिख रहा होगा, ये होल है, सॉकेट का होल है, और यहां तक जो है वो स्पिगॉट आया हुआ है। तो इस क्वार्टर के इस इंड से जितना दूर तक स्पिगॉट आया हुआ है उसको A माने। इस दूरी को क्या माने बाबू? A माने। इस दूरी को A माने। ठीक है, तो मैं मोटार का एक इंच से सॉकेट के होल में जितना दूर स्पिगॉट गया हुआ है उस डिस्टेंस को हम क्या माने? A माने। उस डिस्टेंस को ये A माने। ठीक है, और कॉटार के दूसरे मतलब दूसरे तरफ पूरे कॉलर में, सॉकेट के कॉलर में जितना स्पिगॉट का डिस्टेंस है उसको हम लोग C माने। उसको क्या माने हैं? C माने। और ये जो हमारा कॉटार है वो टेपर शेप है, एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड क्या है? टेपर है। तो उसमें से किसी बीच कोई मिड पॉइंट लेकर के उसका विड्थ जो है कॉटर का उसको B माने। कॉटर का विड्थ को क्या माने हैं? B माने। उसके साथ में और डायमेंशन देखिए, तो ये जो आपका कॉलर है स्पिगॉट का, उसका डायमीटर तो D3 है हमारा, लेकिन इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना माने हैं? T1 माने। थिकनेस T1 माने। और दोनों तरफ जो लोड है वो हम बता चुके हैं, क्वार्टर जो ज्वाइंट है वो एक्सियल लोड यानी कि टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड वो के लिए बना हुआ है। तो इस पे यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है आपको वो टेंसाइल लोडिंग है और वो पी लोडिंग। ठीक है, है हमारा रॉड का, उसको D माने हैं। रॉड का डायमीटर जो सबसे कम डायमीटर है सारे पोर्शन में, उसको D माने हैं। उसके बाद सॉकेट का ये पोर्शन
कोलार से पहले वाला, उसके डायमीटर को हम D1 माने हैं। उसके बाद जो है सो जो सॉकेट का अंदर वाला इंटरनल डायमीटर है या स्पिगॉट जिसमें जाएगा, यानी कि स्पिगॉट का जो डायमीटर है या इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट, उसको हम लोग D2 माने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ ये D2। उसके बाद जो हमारा स्पिगॉट है उसका जो कोलार का डायमीटर है उसको D3 माने, D3 माने हैं। और उसके बाद जो सॉकेट है, सॉकेट का जो कोलार पोर्शन है, ये पोर्शन उसका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के नीचे तक, यहाँ से लेकर के नीचे तक उसके डायमीटर को हम लोग क्या मानेंगे, D4 माने। तो ये 5 डायमीटर हुआ। उसके साथ में ये इस साइड जो हमारे स्पिगॉट का कोलार के इस इंड से लेकर के लास्ट इंड, जो होल का लास्ट इंड है, जो सॉकेट का लास्ट इंड है, होल का इंड है, जहां तक स्पिगॉट आया हुआ है, उस डिस्टेंस को हम A मानेंगे। उसके साथ में जो कोलार का टेपर साइड है, उससे कोलार का एंड तक, किसका, सॉकेट का एंड तक जो डिस्टेंस है हमारा स्पिगॉट का, उसको हम लोग C माने। और क्वार्टर जो है, क्वार्टर उसके जो है उसके मिड विड्थ को हम लोग B माने, मिड विड्थ को हम लोग B माने। असेंबली जो है सबसे कम डायमीटर वाला जो पोर्शन है वो है रॉड, और इसीलिए ये सबसे वीकेस्ट होगा। फेल होने का सबसे ज्यादा चांस जो है वो रॉड से होगा। फेल होने का सबसे ज्यादा चांस कहां से होगा, रॉड से, क्योंकि उसका डायमीटर कम है, तो इसलिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। एक चीज और मैं बता दूं आपको डिजाइन प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले, कि कोई भी कंपोनेंट जो फेल करता है, जो फेल होने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट कोई वीक पॉइंट होगा। कोई वीक पॉइंट क्या होगा कि जहां का एरिया कम होगा, या जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का और कारणों से जो है वो ज्यादा चांसेस रहेगा। जहां पे स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा उस कारण से जो है वहां पे फेल होने का चांस ज्यादा है, और इसीलिए उसका जो है डिजाइन प्रोसीजर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है मोटर जॉइंट में रॉड का जो डायमीटर है वो सबसे कम है, डी डायमीटर जो है वो सबसे कम है, यहाँ से फेल होने का चांस ज्यादा है। और क्वार्टर जॉइंट में हम लोग पढ़े हैं कि वी कैन ओनली अप्लाई द टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स, खींचने वाला या जो कंप्रेस करने वाला फोर्स है वो सिर्फ लगा सकते हैं हम लोग। तो कंसीडर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि रॉड इज अंडर टेंसाइल लोडिंग, टेंसाइल खींचने वाला लोडिंग में है, तो इसका जो फेल्योर होगा तो इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे हम, तो ये क्या है, रॉड इस तरह से अटैच्ड है, तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। ये कैसा नजर आएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। ठीक है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। तो ये इसका हो गया, यही एरिया है, यही एरिया जो है इस लोड को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ये जो पी लोड इस पे एक्ट हो रहा है, ये जो पी लोड इस पे एक्ट हो रहा है, तो वो किस एरिया पे लग रहा है, तो ये रजिस्टिंग एरिया जो सर्कुलर एरिया है उस पे ये एक्ट हो रहा है। तो ये रजिस्टिंग एरिया हो गया, ये क्या हो गया, रजिस्टिंग एरिया हो गया। रजिस्टिंग एरिया हमारा हो गया ए। ठीक है, अब इस पे अगर आप देखिएगा तो इसका एरिया क्या हो गया, π/4 d स्क्वायर। डी क्या था, रॉड का डायमीटर, तो π/4 d स्क्वायर हो गया। ये सर्कुलर है, सर्कल का एरिया हो गया π/4 d स्क्वायर। यहां से अब हम अगर लोड, कितना लोड इस पे, सेफ लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो अगर हमें निकालना है, स्ट्रेस डेवलप बराबर क्या होता है, P/A। अब ये जिस मटेरियल का बना हुआ रहेगा, जिस मटेरियल का बना हुआ रहेगा, उस मटेरियल जैसे कि आयरन से बना हुआ है, कास्ट आयरन से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको पता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है कि टेंसाइल लोडिंग में वो कितना जो है सो वो स्ट्रेस को जो है सो झेल सकता है। तो उसका हमको सिग्मा पता है, सिग्मा पता है हमारा, उस मटेरियल का सिग्मा पता है हमारा, जिस मटेरियल से रॉड बना हुआ है सिग्मा पता है, और ए मुझे पता चला गया। तो इस पे जो सेफ लोड होगा P इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इनटू ए हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए हो जाएगा। P इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, तो P इक्वल टू क्या हो गया, ये सिग्मा इनटू ए हो गया। तो ये जो सिग्मा T है वो क्या है, जिस मटेरियल का ये रॉड बना हुआ है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, सिग्मा इनटू ए P हो गया। इस इक्वेशन 1 से जो है वो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर मुझे पता चला कि लोड इतना लगा सकते हैं, तो लोड उतना लगाना है हमको, तो उस हिसाब से हम डायमीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। डायमीटर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना लोड लगाएंगे उसको कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा,
उसके डायमीटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से जो है तो कितना डायमीटर, कितना लोड लग रहा है और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग रॉड का, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1, P इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर सिग्मा टी, और इक्वेशन 1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी डायमीटर ऑफ द रॉड निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ द रॉड निकाल सकते हैं। देखो एंड का डिजाइन प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो है हम लोग टेंशन के अंडर टेंशन जो है स्पिगॉट का फेल्योर देखते हैं। तो स्पिगॉट का जो फेल्योर है अंडर टेंशन, वो सबसे पहले कहां होगा, तो कहां होगा, तो वीकेस्ट पोजीशन पे होगा। वीकेस्ट पोजीशन स्पिगॉट का कहां है, यानी कि सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां है, जहां पे स्लॉट दिया हुआ है। ये स्लॉट के पास स्पिगॉट का एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। इसलिए जो फेल्योर होगा स्पिगॉट का वो कहां से होगा, तो जहां पे स्लॉट दिया हुआ है वहां से फेल्योर होगा, वहां से टूटेगा। ये दो भाग में क्या होगा, टेंशन के कारण टूट जाएगा। और उसका जो शेप आएगा, उसका जो शेप आएगा टूट के, वो देखो इस टाइप से आएगा, दिख रहा है आपको, ये इस टाइप का शेप आएगा, इस टाइप का शेप आएगा। ये टूट के जो है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये यहां से की दिया हुआ है, यहां से की दिया हुआ, तो की से टूटेगा, की का पोर्शन है ये क्या है, ये सॉरी स्लॉट का पोर्शन है। स्लॉट यहाँ पे खोटा रहेगा, बीच में खोटा रहेगा, इतना आगे भी रहा था, तो ये क्या हो गया, टूट गया। तो टूट गया तो ये क्या आ जाएगा, इस टाइप का पोर्शन आएगा, इस टाइप का पोर्शन आएगा। ठीक है, और लग रहा है वो किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है। बीच में तो स्लॉट दिया हुआ है कॉटर घुसाने के लिए। तो ये जो स्ट्रेस अब लोड सहने वाला जो एरिया है वो क्या बच गया, ये और ये साइड, ये और ये साइड, बीच वाला साइड जो है वो तो स्लॉट के लिए छोड़ा हुआ है, ये तो गैप है। तो जो आपका स्पिगॉट का जो क्रॉस सेक्शन है जो फेल हो रहा है टेंशन के कारण, उसमें ये मिनिमम एरिया है, और मिनिमम एरिया में, इस एरिया में जहां पे हमको स्लॉट दिया हुआ है, इस एरिया में भी जो बीच वाला एरिया है वो एरिया तो हमारा स्लॉट के लिए छोड़ा हुआ, तो ये एरिया तो है ही नहीं, ये एरिया है ही नहीं। ये एरिया और ये एरिया सिर्फ लोड सह रहा है, ये एरिया और ये एरिया सिर्फ लोड सह रहा है, यानी कि रजिस्टिंग एरिया जो है वो ये और ये है, ये और ये साइड। ठीक है, रजिस्टिंग एरिया हमारा ये हो गया, रजिस्टिंग एरिया हमारा ये हो गया। ठीक है, बीच में स्लॉट है। अब ये जो एरिया है